हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है और मैं मनीष शर्मा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर पार्ट 2 के विषय में। कैलेंडर का पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने जाना था किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम निकालेंगे जो भी आपको डेट, मंथ और ईयर इस टाइप के जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं और उस दिन हमें से दिन पूछा जाता है कि कौन सा दिन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जो कि हम पढ़ चुके थे दोस्तों। तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर में दो टाइप के ईयर होते हैं, एक लीप ईयर और एक सिंपल ईयर। ठीक है, वो सब चर्चा हम लोग कर चुके थे। अगर आप लोग को जानना है तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है आप उनको देख सकते हैं जाकर एग्जाम 51 में यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि 12 जून 1987 को कौन सा दिन था। एंड आप सभी को मेरा गुड इवनिंग दोस्तों। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी है तो क्लास लाइव हो चुकी है तो सभी लोग आ जाइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया है 12 जून 1987 को कौन सा दिन था। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या करना है मैंने आपको बताया था। जब भी आपको 1900 से लेके 1999 के बीच का कोई भी ईयर मिलेगा, बताया था मैंने, तो हमेशा हम दोस्त क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने लास्ट के दो डिजिट लिए, 87 लिया। इस 87 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, इसलिए आपको टेबल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको पता है 21 चौको 84 होता है, कितने टाइम जाएगा, 21 बार जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर 3, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, मतलब जो शेषफल होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो मैंने लिया 87 को 4 से डिवाइड किया और कितने टाइम गया दोस्त, 21 टाइम गया। ठीक है, अब ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। और स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या लिखा था दोस्तों, 87 लिया था प्लस 21 लिया था प्लस डेट लेंगे। डेट कितनी दोस्तों, 12 डेट है तो 12 लिखेंगे। और यहाँ पर जून का कोड, जून का जो डे कोड, जो नंबर कोड होता है दोस्तों, जो किस दिन में आता है सभी को पता है, ये आता है गुरुवार में। ठीक है, जून आता है तो यहाँ पर कोड हो जाएगा 04, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको आप ऐड करके भी आंसर ला सकते हो। तो 7 और 1 8, 8 2 10, 10 4 हो गया 14, आपके हासिल आ गई 1, 8 2 10 और 2 12, 124 आ गया। ठीक है ना, तो 124 को दोस्तों 7 से लास्ट में डिवाइड करना होता है। आपको पता है कि 19 सत्ते होता है कितना दोस्तों, सॉरी 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119। तो ये 17 से कट जाएगा और आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचा। और 5 जो होता है किसका डे कोड होता है, आप सभी को पता है 5 जो डे कोड होता है दोस्तों होता है फ्राइडे का। देन कि आपको आंसर मिल चुका है कि 12 जून 1987 को कौन सा दिन था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, ये तो लोग देखो, ये तो बेसिक तरीका है। ठीक है, थोड़ा एडवांस तरीका क्या है, इसका करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे कैसे करना है, देखो लिखा है 22 जून 1999। आप लोग क्या करोगे, इसके लास्ट के लोगे 2 डिजिट, कितना लोगे, 99। तो 99 आप देख रहे हो, देखो ध्यान से इस बात को पहले समझिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 87 लिया था, 87 को मैंने पहले 4 से डिवाइड किया, तो जितनी बार गया, कितनी बार, 21 टाइम, मतलब ये 21 बार गया। तो उस 21 को भी हम देखो 7 से डिवाइड कर रहे हैं और उस 87 को भी 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो हम क्या करें, इस 99 जो 99 लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, ये 2 बार डिवाइड होते हैं। एक बार किससे डिवाइड होता है, 4 से। तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, ये जाएगा 24 बार जाएगा, 24 चौको 96। ठीक है ना, अब इस 99 को फिर हम लिखेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। तो आपको पता है कि 14 संते होता है 98, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 14 बार जाएगा। ठीक है ना, कितना रिमाइंडर बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो 99 को 7 से भाग किया तो आपका शेषफल केवल 1 बचेगा। अब ये 24 आया है, क्योंकि 4 से डिवाइड किया 99 को, 24 आया, इसको भी हम लास्ट में 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा दोस्त, बचेगा 3, 7 3 21 होता है। तो हमारे पास 3 और 1 4, मतलब कि इस 99 से हमें कितना मिल गया दोस्त, 4 मिल गया। ठीक है ना, अब देखो 22 है तो इसको काट दो 7 से काट दो, कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। और जून का कोड कितना होता है दोस्त, होता है 4 होता है। तो इन सबको ऐड कर दो, 4 4 8 और 1 9, 9 हो गया। तो 9 डिवाइड बाई 7 करोगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये जो लास्ट में 2 बचा, यही हमारा दोस्त क्या कहलाएगा, डे का कोड कहलाएगा। और डे का क्या होता है, ट्यूसडे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। तो 22 जून 1999 को कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कैसे करना है। ठीक है ना, देखो बेसिक पता है तो आप विदाउट पेन कॉपी के भी आंसर इसको दे सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जैसे ये दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि 22 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था। अब देखो यहाँ पर क्या था, 2021, 2000 के ऊपर वाले के नंबर्स आ गए। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 2000 से लेके
2050 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहां तक का कोई भी डिजिट आपको नंबर, कोई भी आपको नंबर मिलेगा, कोई भी ईयर मिलेगा, तो हम लेंगे लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। और यहां पर क्या है, लास्ट के जो तीसरा डिजिट होगा, ठीक है, उसमें हम क्या, अगर 0 दिखेगा तो क्या रख देंगे दोस्त, 1 रख देंगे। तो यहां पर टोटल क्या हो गया, 100। जैसे आ गया 2011, तो यहां पर देखोगे 3 डिजिट लेंगे, लेकिन लास्ट में क्या है, 0, सैकड़े के प्लेस पर, मतलब कि 100 के प्लेस पर 0 आ रहा है, देन क्या ले लेंगे, 1। तो क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे, देखो 22 फरवरी 2021 है, तो हम लेंगे कितने डिजिट, 3 डिजिट लेंगे। 3 डिजिट का मतलब कितना दोस्त हो गया, 121, ठीक है ना। अब देखो इसको तुम लोग काट सकते हैं। फरवरी कितने पे आता है, 3 पे आता है, देन यहां पर 3 आ गया, यहाँ पे 22 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल कितना मिल गया, 4 मिल चुका है हमें। 21 जो 22 फरवरी था उससे हमें कितना मिल गया दोस्त, 4 मिल चुका है। देन अब 121 को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम जाएगा, 30 टाइम जाएगा। इस 30 को किससे डिवाइड करना होता है, 7 से डिवाइड करना होता है। कितना बचेगा दोस्त, 2 बचेगा। ये 2 बचेगा, उठा के क्या कर दोगे, 4 के पास ऐड कर दोगे। अब 121 को दोबारा 7 से डिवाइड करना है। जब 121 को दोबारा 7 से डिवाइड करोगे 121 को, तो कितने बार जाएगा, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। 17 सत्ते 119 होता है। देन आप 2 यहां पर भी ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया, 4, और 4 कितना हो गया दोस्त, 8 हो गया। 8 को डिवाइड बाई 7 करो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का मतलब क्या होता है, मंडे। देन आपका 22 फरवरी 2021 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्लियर है। देन देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन देखो नेक्स्ट दोस्तों, 22 जुलाई 2022 को कौन सा दिन है। 22 जुलाई 2022 को पूछा है ना, तो यहां पर भी क्या लोगे, 122 लोगे कि नहीं लोगे भाई। यहां पर भी आपने 122 लिया, डिवाइड बाई 4 किया, कितनी बार गया, अब फास्ट कर लो भाई, 30 को 120 होता है। देन 122 फिर लोगे, इसको भी लास्ट में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, यहां पर 3 बच जाएगा, ठीक है। 17 7 119, 3 बच जाएगा। इस 30 को भी 7 से डिवाइड करना, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 ये और 3 ये, तो ये मिलकर कितना बना रहे हैं, टोटल 5 बना रहे हैं। तो 2022 से हमें कितना मिल गया, और डे 5 मिल गया। देन जुलाई का कोड कितना होता है दोस्त, 6 होता है, तो प्लस यहां पर 6 लिख दिया। प्लस 22 में कितना कटेगा, केवल 1 बचेगा। देन देखो 6 और 1 7 मिलकर पूरा एक डे बना लेंगे, एक कंप्लीट वीक बना लेंगे। 7 ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा केवल आपके पास बचा है 5। और 5 किसका दिन होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, जो 5 कोड होता है डे का कोड, वो होता है फ्राइडे का। देन आपका आंसर आ चुका है कि 22 जुलाई 2022 को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्लियर हुआ भाई, यहां तक समझ में आ रही बात। पे जो ये तो हो गया है हमारा, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन और कैसे आते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, और भी क्वेश्चन मैंने लिए यहाँ पर। देखो यहाँ पे दिया है क्या, 22 जुलाई 2006 को कौन सा दिन था। तो यहां पर भी क्या लोगे, 2006 तो कितना लोगे, 106 लोगे, ठीक है। देन 106 लिया, आपको पता है इस 106 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इस 106 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको टेबल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। 15 सत्ते होता है 105, तो देन बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा दोस्त, शेषफल 1 बचेगा। अब इसको काटोगे, डिवाइड करोगे, तो 4 दूनी 8 कितना हुआ, 26 हो गया। और 4 दूनी 8 और 4 छंग 24 हो गया, 26 बार जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, 26 बार जाएगा। तो इस 26 को भी किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना। 7 ते 21, कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 5। तो ये 5 और एक ये 6, एक मिलकर कितना बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे दोस्त 6 बनाएंगे। देन यहां पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जुलाई कोड कितना होता है सर, जुलाई का कोड कितना होता है बताइए। जुलाई का होता है कोड दोस्तों 6 होता है, ठीक है ना। देन 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो पूरा मिलकर एक 0 बना देंगे, बचेगा क्या, 6। जब 6 बच रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है। तो 22 जुलाई 2006 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। देखा कितना आसान है, कितना आसान है करना, बस केवल बेसिक पता हो चाहिए। क्वेश्चन चुटकियों में आता है, 1 सेकंड में आंसर आप आराम से ला सकते हो, बिल्कुल केवल क्वेश्चन देख के ही आंसर लगा दोगे, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखो 22 मार्च 2017, तो मार्च को काटो भाई, मार्च कितने में आता है, 3 में आता है। और ये 22 मतलब 1 बचेगा, तो ये मिलकर आपको 3 और 1 4 मिल गया, ये मिल गया 4। अब 117 है, 117 लोगे, इसको आपको पता है 117 को 4 से डिवाइड करना है, और 117 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है भाई 17 से जब 7 को काटोगे तो काट दो भाई, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 4, 47, 7 छंग 42, ठीक है ना।
और कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बचा, देन इसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, कितना बचा भाई यहाँ पर बचा 4 दूनी 8, बचा 3 37, 4 9 36, 29 बार गया। देन 7 से डिवाइड करोगे इसको तो कितने बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो 5 और 1 6, मतलब क्या हो गया दोस्तों, देखोगे जरा 1 और प्लस ये 5, तो 5 6 और 1 7 मिलकर पूरा एक कंप्लीट वीक बना लेंगे। ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल हमारे पास बचा 3। ये 3 बचा, तो कहने का मतलब क्या है, कौन सा दिन हो जाएगा, तीसरा दिन कौन सा होता है, वेडनेसडे। देन आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। क्लियर है भाई, बोलो कितना आसान है भाई, समझ में बात आ गई। ठीक, क्योंकि देखोगे यहाँ पर एक बार दोबारा देख लो, हमने 117 लिया, 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचेगा कितना दोस्तों, 4 बचेगा। 7 एकम 7 बचेगा कितना, 4 बचेगा, कितना हो गया 47 हो गया। और आपको पता है 4 7 छंग 42 होता है, 42 और 5 हो जाएगा 47, तो 5 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चाहेंगे 4 दूनी 8 बचेगा, 3 37 हो गया, 4 9 36, 29 बार जाएगा। ठीक है, 7 को 29 से डिवाइड कर देंगे, 1 बचेगा, तो 1 और 5 1 6 और 1 ये 7 मिलकर कंप्लीट बना लेंगे वीक। ये तो कट जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 3, और 3 का मतलब वेडनेसडे। क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ तो ये चीज हमें समझ में आ गई ना आपको कैसे करने हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, जब आपका वर्ष कैसे हो, समान हो, मतलब यहाँ पर देखो 2003 और यहाँ पर 2003, दोनों में क्या है, आपके वर्ष समान है, लेकिन तारीख में क्या हो गई, तारीख और मंथ आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे देखो जरा, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 फरवरी 2003 को क्या है दोस्त, सोमवार। ठीक है ना, तो पूछा क्या है कि बताइए 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों एक बात देखो ना, यार 2003 तो सेम है, मतलब कहने का क्या है, ये तो एक ही साल की बात हो रही है, लेकिन डिफरेंस किस में है, मंथ में डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर फरवरी और यहां पर जुलाई है, तो कितने मंथ का डिफरेंस है हमें ये निकालना है। तो यार देखो फरवरी है 2003 की, मतलब फरवरी में कितने दिन की होगी, फरवरी होगी 28 दिन की। ठीक है, 28 में से 10 दिन निकल गए, कितने बचे, 18 दिन बचे। ठीक है, अब इन 18 दिनों में कंप्लीट वीक निकालोगे तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, मतलब 4 बचेगा। देन ये फरवरी में कितना मिल गया, 4। देन फरवरी के बाद क्या आएगा दोस्त, मार्च आएगा। मार्च में कितने मिलेंगे दोस्त, 3 मिलेंगे, क्योंकि 7 चौको 28 दिन निकल जाएंगे। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, कितने मिलेंगे, 2। अप्रैल के बाद मई, मतलब 3। मई के बाद जून, मतलब 2। और जून के बाद जुलाई, तो कहां तक जाना है, 17 जुलाई तक जाना। 7 दूनी 14, 17 दिन में 2 सप्ताह कंप्लीट निकलेंगे, मतलब 14 दिन निकल जाएंगे। कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये जो मैंने 3 2 लिया है ना, ये क्या है दोस्त, ये देखो फरवरी में 4, फरवरी के बाद मार्च आएंगे, तो मार्च में टोटल दिन होते हैं 31 दिन में कंप्लीट 4 भी निकलेंगे, मतलब 4 सप्ताह निकलेंगे 28 दिन के। तो ये हमारे निकल जाए ये हमारे निकल जाएंगे, कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। ठीक है ना, केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद देखो यहां पर 2 है ना, तो 2 मतलब क्या हो जाएगा, जून का है। जून होता है टोटल 30 का, तो 28 दिन निकल, कितना बचा, केवल 2 बचा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, तो ये चीज मैंने रखी हुई है। अब देखो यहां पर कैसे काटोगे, देखो 4 और 3 7, ये पूरा कैंसिल हो गया, एक सप्ताह पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो 2 4 और 3 7, ये पूरा एक सप्ताह कैंसिल हो गया, कितना बचा, केवल 3 बचा। जो 3 बचता है दोस्तों, ऊपर उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सोमवार में जब 3 दिन ऐड करोगे तो सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। और गुरुवार का मतलब क्या हो जाएगा, आपका थर्सडे। ये आपका हो गया आंसर। समझ में बात आ गई, बोलो भाई। तो यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब भी आपके पास, ठीक है, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो को कैसे करना है मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, देखेंगे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, जैसा कि यहां पर कह रहा है कि देखो यहां पर 2005, यहां पर भी 2005 की बात हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है 9 जनवरी। तो यहां पे कह रहा है क्या कि 9 जनवरी 2005 को क्या है दोस्तों, सोमवार। ठीक है ना, सोमवार हो गया। देन कह रहा है 21 जुलाई को पूछ रहा है। अब कह रहा है 21 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर देखो कैसे है,
पूरा ईयर कैसा सेम है ना, तो यहां पर जनवरी कितने की होगी आपको सभी को पता है, जनवरी तो 31 की होती है। 31 में से 9 दिन जब चले जाएं कितने बचेंगे आपके पास, 22 दिन बचेंगे। इस 22 दिन में कंप्लीट सप्ताह कितने निकलेंगे दोस्त, 3 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3। कितना बचेगा शेषफल, 1 बचेगा। मतलब जनवरी में कितना बचा, यहां पर जनवरी में 1 बचा, ठीक है, 1 हो गया। प्लस जनवरी के बाद फरवरी कितने की होगी, 2005 है तो 28 की तो होगी, मतलब फरवरी में 0 हो गया। फरवरी के बाद मार्च में 3, मार्च के बाद अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई, फिर जून और जुलाई कहाँ तक, 21 तक। मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, ये तो 0 हो जाएगा पूरा 21 जुलाई। अब हमें क्या करना, देखो 3 और 3 6 और 1 ये 7, ये क्या हो गया पूरा बन गया आपका क्या, 1 सप्ताह। तो ये 0 हो गया, बचा कितना, 2 और 2 4 बचा। तो सोमवार में क्या कर दो, 4 दिन ऐड कर दो। जब सोमवार में 4 दिन ऐड करोगे मतलब क्या हो जाएगा आपका, मतलब हो जाएगा इस दिन कौन सा दिन है दोस्तों, शुक्रवार। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, बोलो। तो यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है जिसमें क्या होता है आपका वर्ष समान होता है, ठीक है, वर्ष आपका समान होता है, एक जैसा होता है, लेकिन वहां पर मंथ और डेट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझे बात आ गई। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखो फॉर एग्जांपल, जैसे दिया जाए 21 मार्च 2003 को 21 मार्च 2003 21 मार्च 2003, 21 मार्च 2003 को दोस्तों अगर आपका दिया जाए मंगलवार, क्या है, मंगलवार, और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए भाई 18 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा, अगर ये पूछ दिया जाए। तो यहां पर देखो कि यार यहां पर तो 2003 की बात हो रही, मतलब ईयर तो सेम है लेकिन डिफरेंस किस में है दोस्तों, मंथ में डिफरेंस है। तो 21 मार्च की बात हो रही है। मार्च को खत्म होने में कितने दिन बचे हुए, सभी को पता है कि मार्च को खत्म होने में बचे हुए 10 दिन, ठीक है। इस 10 दिन में कितने कंप्लीट सप्ताह निकलेंगे सर, इसमें तो 1 निकलेगा केवल। जब 1 निकलेगा मतलब शेषफल कितना बचेगा, 3। तो ये ऑड डेज हो गए, विषम दिन हो गए। देन ये तो हो गया किसका, मार्च का। मार्च के बाद हमें कहा था अक्टूबर तक जाना है ना, ठीक है। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल में कितने होंगे, 2। अप्रैल के बाद मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर के बाद कहां तक, 18 अक्टूबर। 18 दिन का मतलब क्या हो गया, 14 दिन निकल जाएंगे 2 सप्ताह के। कितना बचेगा दोस्त, 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 2 4 और 3 7, कट गया। 4 और 3 7, ये भी कट गया। तो 3 3 देखो, ये 3 बचा, ये 3 बचा और ये बचा 2। 3 3 6 2 8, और 8 का मतलब क्या हो जाएगा, केवल शेषफल आपका बचेगा 1 बचा, तो उसमें उठा के 1 ऐड कर दो। तो 18 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बुधवार। ये आंसर हो गया। समझ बात आ गई, बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, बात करेंगे तीसरा टाइप हमारा दोस्तों है। इसमें क्या होगा, थर्ड टाइप, इसमें देखो यहां पर जैसे दिया गया है यहां पर कि यहां पर क्या होगा दोस्तों, अब तीनों चीजें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। मतलब कहने का क्या है यहां पर, अब क्या होगा कि अब आपका जो डेट होगा, आपकी डेट प्लस मंथ, ये कैसे होंगे दोस्तों, एक जैसे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात कर लें ईयर की, मतलब वर्ष की बात कर लें, ये कैसा होगा दोस्त, अलग अलग होगा। ये कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब किस टाइप से होगा देखिएगा ध्यान से। इसमें यहां पर देखिए, यहां पे एक बात कर रहा है, हाँ। तो जब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमें मिले, अब कैसे करने थे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा दोस्तों, देखिए कि यहां पर हमें दिया गया है क्या, कि डेट और मंथ कैसे हैं, सेम है। डेट और मंथ कैसे हैं दोस्तों, सेम है। लेकिन यहां पे क्या है कि ईयर्स कैसे हैं, डिफरेंस है। जब आपके पास क्या हो कि डेट और मंथ सेम हो लेकिन ईयर में डिफरेंस हो, कैसे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, देखिएगा ध्यान से। यहां पर दिया गया है कि 1 जनवरी
1911 को दिया गया है बुधवार, और हमसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 1922 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी पूरे परफेक्ट ईयर बनेंगे। कितने साल का डिफरेंस है सर? यहां तो 11 साल का डिफरेंस है। अब इन 11 साल में लीप वर्ड्स कितने होंगे? तो लीप वर्ड्स की संख्या निकालेंगे और हम निकालेंगे साधारण वर्ड्स की। ये हो जाएगी हमारा लीप वर्ड्स, ठीक है ना, और ये हमारा हो जाएगा साधारण वर्ड्स, ठीक है ना, साधारण वर्ड्स। तो लीप वर्ड्स कितने निकलेंगे सर? पहला तो होगा 12, दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 20। तो 3 लीप वर्ड्स निकल गए और कितने सिंपल वर्ड्स बचे? 8। और आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि एक लीप वर्ड्स में कितने विषम दिन होते हैं? 2। और एक सिंपल में कितने विषम दिन होते हैं? 1। तो एक लीप वर्ड्स में 2, 3 लीप वर्ड्स में कितने हो जाएंगे? 6। और एक सिंपल वर्ड्स में 1, तो 8 में 8। देन 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 डिवाइड बाई 7 करोगे दोस्त, ये तो 0 आ गया। देन आप प्लस 0 कर दोगे तो 1 जनवरी 1922 को भी क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखोगे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है यहां पर कि, देखोगे ध्यान से, यहां पर इसको काटिए जरा, ये नहीं कुछ, ठीक है। यहां पर दे रहा है क्या कि 12 नवंबर 2002 को क्या है? बुधवार। तो 12 नवंबर 2015 को पूछा है, ठीक है ना। अब कौन सा दिन होगा? ठीक है, ठीक। देखो ध्यान से, तो अब कितने साल का डिफरेंस है यहां पर डिफरेंस है 13 साल का डिफरेंस है। इन 13 साल में कितने लीप वर्ड्स निकलेंगे, कितने सिंपल वर्ड्स निकलेंगे? तो इन 13 साल में पहला लीप वर्ड 2004 पड़ेगा, दूसरा 2008, तीसरा 12। तो 3 लीप निकल गए लीप वर्ड्स, और 10 क्या बचे हमारे पास? साधारण वर्ड्स, मतलब सिंपल वर्ड्स। अब आपको पता है कि एक लीप वर्ड्स में 2, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6। और एक सिंपल वर्ड्स में 1, तो 10 में कितने हो जाएंगे आपके? 10। 10 प्लस 6 कर दो कितना आ जाएगा? 16 डिवाइड बाई 7 कर दो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 दूनी 14 होता है। तो बुधवार में कितना ऐड कर दोगे? 2 ऐड कर दोगे। देन आंसर आपको मिल जाएगा क्या दोस्त? फ्राइडे। फ्राइडे मतलब क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देन 12 नवंबर 1915 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया जाए 25 मार्च 2011, 25 मार्च 2011 को मान लिया भाई मंगलवार है, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए 25 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? तो यहां पर देखो मार्च और मार्च सेम है। कितने साल का डिफरेंस है? 9, 5, 14 साल का डिफरेंस है। इन 14 साल में लीपर्स पड़ेंगे। पहला 12, 16, 20 और 24। कितने निकले? 4 लीपर्स निकले। तो कितने बचेंगे? 10 सिंपल वर्ड्स बचेंगे। देन 2 का इसमें गुणा होगा और 1 का इसमें गुणा होगा, तो हो जाएगा 8 प्लस 10 हो जाएगा कितना टोटल? 18 डिवाइड बाई 7 कितना बचा? 4। उठा के ऐड कर दो 4 इसमें, तो मंगलवार प्लस 4 करोगे कितना आ जाएगा? मंगल में 4 ऐड कर दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देन आंसर क्या हो गया? शनिवार। समझ में बात आ गई? तो इस दिन कौन सा दिन था दोस्तों? शनिवार था। आई होप आप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने लिखी, यहाँ पर ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, निम्न महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है। निम्न महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं, मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर के जो पहला दिन होता है दोस्तों, ये दोनों, ये पहला दिन हमेशा क्या होता है? समान होता है, फरवरी, मार्च और नवंबर का। देन जनवरी, अक्टूबर का भी कैसा होता है? पहला दिन समान होता है, एक जैसा होता है। अप्रैल और जुलाई का भी होता है, और सितंबर और दिसंबर का भी होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रखना है आपको। निम्न महीनों में किनके अंतिम दिन समान होते हैं? देन जनवरी, फरवरी और अक्टूबर, इनके जो लास्ट मतलब अंतिम दिन होता है, ये तीनों का कैसा होता है? एक जैसा होता है। उसी प्रकार से मार्च और जून का, अप्रैल और दिसंबर का, और अगस्त और नवंबर का अंतिम दिन कैसा होता है? समान होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पर कि ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया। देखो ये हम लोगों ने जो हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने समझा भी क्या, जब डेट
और मंथ सेम होते हैं लेकिन ईयर में डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे जब तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। उससे पहले कुछ यहाँ चीजें लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं कि लीप वर्ष इनमें से कौन है। आपको पता है लीप वर्ष जो 4 से पूर्णतः डिवाइड होता है 1994 है क्या? बताइए, चलो कमेंट करिए आंसर। क्या 1994 को 4 से पूर्णतः डिवाइड कर सकते हो? वेरी गुड, नहीं कर सकते हैं। 98 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, 1976 होगा क्या? करके देख लो एक बार, 58 भी हो सकता है, पता नहीं अभी। देख लो भाई, अगर देखो 58 को काटोगे अगर 7 से, तो 4 से 4 चौको 16, कितना बचा? 3। और किसी भी पहाड़े में आपको 4 चौको 16, 3 बच्चा, चरोटी 32, 3 38 हो जाएगा। देन ये तो नहीं होगा। 1876 देख लेते हैं। 4 चौको काटोगे, 4 चौको हो गया 16, ठीक है ना। और कितना बचा? 2, 27 हो गया, ठीक है। 4 छंग 24 और 4 9 36, 4 से पूरा डिवाइड हो गया। देन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? ये लीप वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो लीप वर्ष विवर्ष होते हैं 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं। फिर कह रहा निम्न में से लीप शताब्दी वर्ष कौन है भाई? लीप शताब्दी वर्ष का कहने का मतलब क्या? जो पूर्णतः 400 से डिवाइड हो जाए। क्या 400 को 1900 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। 1800 नहीं, 1700 नहीं, लेकिन 2000 तो हो सकता है भाई। देन 2000 क्या हो जाएगा हमारा? शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने दोस्तों अलग टॉपिक पर, ठीक है ना। टाइप हमारा हो जाएगा थर्ड तो हो चुका शायद ना, थर्ड 4 टॉपिक हो जाएगा। टाइप 4, इसमें क्या होगा दोस्त? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। ये सब कैसे होंगे? ये सब दोस्तों अलग अलग होंगे। ये सब कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दिया जाए 12 जनवरी 1985, 12 जनवरी 1985 को मान लिया रहा होगा रविवार, ठीक है। क्या रहा होगा? रविवार। ठीक है, तो 12 जनवरी 1985 को रविवार है। अब अगर आपसे दे दिया जाए 25 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा, ये दे दिया जाए। अब आप देख रहे हो कि सर 12 जनवरी 1985 को रविवार है और कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन था। तो यहां पर डेट, मंथ और ईयर तीनों कैसे हैं? अलग अलग है। देखिए कितने साल का डिफरेंस है। तो यहां पर अगर हम ईयर की बात करेंगे तो यहां पर 10 साल का डिफरेंस है। क्या ये 10 साल का डिफरेंस कंप्लीट है? नहीं, कुछ ज्यादा है मंथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1995 का हमें कौन सा महीना लेना पड़ेगा दोस्त? जनवरी का महीना लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और डेट कौन सी लेनी पड़ेगी? 12। तो 12 जनवरी 1995 ले लिया। तो यहां पर अब मेरा परफेक्ट ईयर बन गया, जो कि 10 साल का डिफरेंस है। इन 10 साल में लीप वर्ष भी निकलेंगे। तो लीप वर्ष की संख्या कितने निकलेगी? हम देखेंगे कि 85 से 95 तक लीप वर्ष आपका निकलेगा। पहला कौन सा निकलेगा? 88, दूसरा निकलेगा 92। तो इन 10 सालों में 2 आपके लीप वर्ष निकले, तो 8 क्या होंगे आपके? सिंपल वर्ष। और 2 वर्षों में लीप वर्ष में 2, तो 2 में कितने हो जाएंगे दोस्त? 2 वर्षों में 4 हो जाएंगे, प्लस 8 गुणे 1 करोगे, कितना हो जाएगा? 8। तो 8 4 हो गया 12, डिवाइड बाई 7 करोगे दोस्त, आ गया 5। ये 5 उठा के ऐड कर दोगे रविवार में, तो 12 जनवरी 1995 को आपका आ जाएगा शुक्रवार। क्या आ गया? शुक्रवार हो गया। तो 12 जनवरी 1995 को जब शुक्रवार है, अब पूछा है 25 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर देखो दोस्त, ईयर सेम है, केवल मंथ में डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे? जनवरी को खत्म होने में कितने दिन बचे हैं? जनवरी होती है दोस्तों कितने की? 31 की। 31 माइनस कर दोगे 12, तो कितने दिन बचेंगे भाई? 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। और यहां पर कितना बचा? 19। कितने बचेंगे? 19 दिन बचेंगे। बात समझ आ गई? ठीक, 19 दिन बचे। तो इन 19 दिनों में कितने विषम दिन निकलेंगे? सर इसमें निकलेंगे 5। कितने निकलेंगे? 5, क्योंकि 14 दिन निकल जाएंगे तो 5 विषम दिन बचेंगे। जनवरी हो गया। फरवरी में कितने होंगे? 95 मतलब 0।
फरवरी 0, फरवरी के बाद मार्च कितना होगा 3, मार्च के बाद अप्रैल, कहां तक, अगर 25 अप्रैल तक जाना है तो मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 5 बचेगा। शुक्रवार में भी 5 ऐड कर दोगे, तो जब शुक्रवार 5 दिन ऐड करोगे देन आप पहुंच जाओगे कहां पर, बुधवार में। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो 25 अप्रैल 1995 को क्या हो जाएगा, बुधवार। आई होप समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप से, और आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिएगा। जैसे यहां पर दे दिया जाए 12 फरवरी 1992, 12 फरवरी 1992 को बोला जाए मंगलवार है, और इसके बाद कह दिया जाए 23 जून 1999 को कौन सा दिन होगा। 23 जून 1999 को कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछ दिया जाए। तो यार देखो यहां पर क्या है कि ईयर तो सेम है, ठीक है, चलिए यहां पर तो 7 साल का डिफरेंस है, चलो ठीक है बात मानते हैं, लेकिन यह कंप्लीट है क्या, नहीं ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1999 का लेना पड़ेगा, कौन सा महीना, फरवरी का महीना लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ईयर कंप्लीट बनाने, और डेट कौन सी लेनी पड़ेगी, 12। अब देखो 12 फरवरी डेट हो गया, तो कंप्लीट जो वीक जो ईयर का डिफरेंस है 7 साल का डिफरेंस हो गया। इन 7 साल में पहला लीव वर्ष तो 92 पड़ेगा, दूसरा 96, 2 निकल गए, यहां कितना बचा 5, देन 2 दूनी 4, 5 एकम 5, तो कितना टोटल हो गया दोस्तों 9, 5 4 9 हो गया, डिवाइड बाई 7 करोगे 2 बचेगा, उठा के 2 ऊपर ऐड कर दोगे। मंगलवार में जब 2 ऐड करोगे तो 12 फरवरी 1999 को आपका आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखो, डेट और मंथ अलग अलग है लेकिन ईयर डिफरेंस है, ईयर सेम है। देन अब हम यहां पे देखेंगे अब कौन सा फंडा लगेगा, मंथ वाला फंडा लगेगा, ऑड डेज वाला, मंथ और डेज वाला। तो 12 फरवरी कितने की होगी, यहां पर 99 आ गया है, तो यहां पर फरवरी कितने की होगी भाई, यार फरवरी तो ऑड डेज 28 की होगी, तो 12 में 28 दिन निकल गए, कितना बचा 28 में 12 दिन निकल गए, कहने का मतलब है बचा आपका कितने 16 दिन। ठीक है, कितना बचे 16 दिन। इन 16 दिन में आपके कितने लीप ईयर्स निकलेंगे, इन 16 दिन में आपके निकलेंगे लीप ऑड डेज, कितने निकलेंगे, केवल 2 निकलेंगे। ठीक है ना, तो फरवरी में कितने हो गए दोस्त 2, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च में 3, मार्च के बाद अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, और कहां तक जाना है जून, 23 जून तक, मतलब 2 निकलेंगे क्योंकि 21 दिन निकल जाएंगे, 3 सप्ताह निकल जाएंगे। 2 2 4 और 3 7, ये कैंसिल, कितना बचा केवल 5 बचा। तो गुरुवार में हम 5 दिन ऐड कर देंगे, गुरुवार में जब 5 दिन ऐड कर देंगे तो कहां पहुंच जाओगे दोस्त, आप पहुंच जाओगे मंगलवार में। देन 23 जून 1999 को भी क्या रहेगा, मंगलवार रहेगा। बात समझ में आ गई, बोलिए क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे, जो बेसिक क्वेश्चन तो मैंने आपको यहां पर समझाए हैं और कराए हैं। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं एग्जाम में, उनको कैसे सॉल्व करना देखिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है किसी माह की 5 तारीख को बुधवार है, किसी महीने की 5 तारीख को दोस्त क्या है, बुधवार है। अब क्या, तो बताओ उसी माह की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज करनी है कि देखो टोटल हमारे पास 28 तारीख पूछ रहा है, तो 28 दिन में से कितने निकल गए, 5 दिन निकल गए, कितना बचा दोस्त, बचा सर 23, कितना बचा 23। अब इस 23 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 7 से डिवाइड कर कितना बचेगा 2, बस उठा के क्या कर दो दोस्त 2 दिन ऐड कर दो, तो आपका 28 तारीख का दिन आ जाएगा। कहने का मतलब है कौन सा दिन आ जाएगा आपका, बुध में जब 2 दिन ऐड करोगे आ जाएगा शुक्रवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझना है, बेसिक तरीके समझिएगा। देखो 5 तारीख को क्या है, वेडनेसडे, आपको पता है दूसरा वेडनेसडे कब पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा आपका 12 को, 7 5 12, 12 7 1 19 को पड़ेगा। 1907 कितना हो गया, बोलिए 1907 हो गया आपका कितना 26 को पड़ेगा बुधवार। जब 26 को पड़ा बुधवार तो 27 को क्या होगा बृहस्पति, और 28 को क्या होगा दोस्त फ्राइडे, मतलब शुक्रवार। देखिए आंसर आ गया। तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अगर माह का पहला दिन शनिवार हो, अगर माह का पहला दिन क्या है दोस्त शनिवार हो, तो 17 दिन से आगे 3 गिनने पर कौन सा दिन होगा। यार पहला दिन शनिवार आ गया, मतलब कहने का है कि 1 तारीख को क्या है
1 तारीख को शनिवार है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, 1 तारीख को अगर शनिवार है तो 17 दिन 17 दिन मान लो भी टोटल, 17 दिन में एक दिन निकल गया ना, 16 दिन बचे कि नहीं बचे? अब 16 दिन बचे तो 16 दिन मतलब क्या हो गया? 2 और डे आएंगे ना, इसमें ऐड कर दो 2 दिन, तो 17 तारीख को आपको दिन निकल आएगा। 17 को कितना निकल के आ जाएगा? मंडे, मतलब सोमवार। यार जब 17 को सोमवार है, अब सोमवार से 3 दिन आगे, 3 से आगे 3 दिन, सोमवार से आगे 3 दिन के 1 2 और 3, ठीक है। तो सोम के बाद मंगल बुध और बृहस्पति, तो ये क्या आ जाएगा? गुरुवार। देन आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है क्या कि सोनल का जन्मदिन 15 अगस्त को तथा गरिमा का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है। यदि गरिमा का जन्मदिन बुधवार को, तो कहने का मतलब क्या है कि 25 जून को क्या है? 25 जून को क्या है दोस्तों? है बुधवार। 25 जून को है बुधवार। हमें निकालना कब है? 15 अगस्त को निकालना है। तो क्या 15 को नहीं निकाल पाओगे यार? 25 जून को कितना है? बुधवार है ना, तो जून को खत्म होने में कितने दिन बचे हैं? 5 दिन बचे हैं। 5 दिन इसके हो गए, प्लस 15 अगस्त है तो 15 मतलब 1, बस उठा के क्या कर दो? 6 दिन ऐड कर दो। जब बुधवार में 6 दिन ऐड करोगे कहां पहुंच जाओगे? मंगलवार में। देन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उस दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार था, ठीक है। तो आपका जो सोनल का जन्मदिन होगा 15 अगस्त को पड़ेगा, उस दिन कौन सा पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। नितिन ने विकास से 2 दिन पहले किंतु शैलेश से 3 दिन बाद फिल्म देखी। विकास ने किस दिन फिल्म देखी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे भाई? देखो मोस्टली क्वेश्चंस क्या है, ऐसे जो क्वेश्चन मिलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे में बहुत कंफ्यूज होता है और ऐसे क्वेश्चंस वो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से बात समझिएगा। देखो कह रहा है कि शैलेश कब जाता है? आपका सोमवार को जाता है। यहां पर क्या है देखो ध्यान से, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनिवार, ठीक है। ये कब जाता है? ये जाता है आपका शैलेश जाता है ना। लेकिन कह रहा है नितिन जो है वो शैलेश से 3 दिन बाद जाता है। शैलेश से 3 दिन बाद जाता है ना। शैलेश से 3 दिन बाद क्या होगा? 1 2 3, मतलब कब जाता है? गुरुवार को। कौन जाता है? आपका नितिन जाता है। नितिन गया, ठीक है। अब कह रहा है नितिन ने विकास से 2 दिन पहले देखी। तो विकास से 2 दिन पहले मतलब कौन? विकास कब गया होगा? शनिवार को गया होगा कि नहीं गया होगा, बोलो, ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या विकास ने किस दिन फिल्म देखी? तो विकास ने किस दिन फिल्म देखी दोस्तों? शनिवार को। ये आंसर हो गया इसका। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना, देखिए ध्यान से। यहां पे क्या कह रहा है, क्या मोनू को ध्यान है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 तारीख के बाद परंतु 21 फरवरी से पहले, मतलब 17 फरवरी के बाद और 21 फरवरी के पहले, ये फरवरी की ही बात हो रही है, ठीक है, फरवरी का ही महीना है। तो 17 फरवरी के बाद कौन सा तारीख आएगी? 18, 19 और 21। फरवरी के पहले कौन सी आएगी? 20। ये किसके अकॉर्डिंग? ये अकॉर्डिंग है मोनू के, ठीक है। परंतु उसके भाई को ध्यान है कि उसका जन्मदिन 19 तारीख के बाद तथा 24 से पहले। यार 19 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 20। और 24 से पहले कौन सी तारीख होगी? 20 के बाद 21, 22 और 23, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कह रहा है क्या कि उसका जन्मदिन किस दिन है? तो भाई देखो क्या होता है, जब 2 लोगों की डेट में जो डेट कॉमन होती है उसी दिन उसका जन्मदिन होता है। तो डेट कॉमन कौन सी है? 20 तारीख डेट कॉमन है। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 फरवरी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात सब क्या आ रही ना? एक बार कमेंट जरूर कर दो, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है क्या, देखो क्वेश्चन। सीता ने कहा मेरे पिताजी का जन्मदिन 18 जुलाई के बाद परंतु 22 जुलाई से पहले। सीता कह रही है, क्या कह रहे हैं? 18 जुलाई के बाद मतलब 19, 20 और 22 जुलाई के पहले मतलब 21, ठीक है, ये हो गया।
जबकि उसके भाई मतलब सीता के भाई के अकॉर्डिंग, सीता के भाई अकॉर्डिंग उनके पिताजी का जन्म 19 के बाद मतलब 20, 21, 22, 24 के पहले मतलब 23 हो गया। उसकी उनकी माँ के अकॉर्डिंग, माँ ने कहा माँ के अकॉर्डिंग क्या होगा, माँ के अकॉर्डिंग क्या होगा 20 जुलाई के बाद, 20 जुलाई के बाद मतलब दोस्तों क्या 21 और 22। अब कह रहा है कि तीनों जो है कंडीशन सही हो तो सीता के पिताजी का जन्मदिन किस तारीख को हुआ। देन दोस्तों तो यहां पर क्या होगा, हम तय नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर देखो 20 सेम है और यहां पर क्या है अब 21 सेम हो रहा है, ठीक है ना, तीनों अकॉर्डिंग 21 भी सेम हो रहा है, ठीक है ना, 21 भी सेम हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है 22 भी सेम हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर देखना है कि किस दिन इनका बर्थडे हो रहा है। तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, हम लोग कर सकते हैं कि तय नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे क्या है उसने बोला यदि तीनों वो जो वक्तव्य है जो वो सही हो तो सीता के पिताजी का जन्मदिन की तारीख बतानी है। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, देखोगे तीनों में अगर तीनों की बात करें, तीनों के अकॉर्डिंग जो डेट कौन सी सही दिख रही है, कॉमन 21 दिख रही है ना, तीनों की डेट तो 21 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 जुलाई, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 21 जुलाई, ठीक है। तो उनका बर्थडे कब हुआ था 21 जुलाई को होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अगर दो की डेट कॉमन थी तो नहीं बोल सकते, लेकिन तीनों अकॉर्डिंग 21 जुलाई एक कॉमन आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब सोमवार है, देखो के का मतलब होता है उस दिन को छोड़कर, के दिन बाद 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब उसको छोड़ दिया तो 1 और 2 यहां पर पड़ती है 8 तारीख, ठीक है। तो सोम ये पड़ती है, तो सोम ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, एक मिनट रुको जरा, देखो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं ये चीजें थोड़ा, ठीक है। देखो सोमवार के 2 दिन बाद की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार और इस दिन क्या आएगा गुरुवार। तो गुरुवार को कौन सी तारीख है दोस्त, 8 तारीख है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, तो उस महीने की 19 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, तो 8 तारीख को क्या गुरुवार आ गया ना, अब 19 तारीख को निकाला, डेट कैसे निकालोगे यार, टोटल हमारे पास कितने दिन थे, 19 दिन थे टोटल, 19 में से 8 घटा दो, कितना बचा आपके पास बोलो, 11 बचा कि नहीं बचा, 11 बचा ना। इस 11 में 11 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 4 है, बचेगा 4 दिन ऐड कर दो, गुरुवार में 4 दिन ऐड करो, आपको 19 तारीख की डेट आपको मिल जाएगी, दिन मिल जाएगा। तो गुरुवार में 4 दिन ऐड करने पर क्या मिलेगा भाई, देखो शुक्र, शनि, संडे और मंडे मतलब सोमवार। तो 19 तारीख को क्या आ गया सोमवार। आप कह रहे 19 तारीख के 4 दिन बाद, सोमवार के 4 दिन बाद, सोमवार छोड़ दो मतलब 1 2 3 4 के बाद ये कौन सा दिन है ये बताना है। तो सोमवार हो गया, सोम के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और एक ये शनिवार। तेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार इज द राइट आंसर बी। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। यहां पे कह रहा है क्या कि आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आज क्या है, आज ये आज क्या है बुधवार है। अगर आज बुधवार है तो आने वाला कल क्या होगा गुरुवार, और गुरुवार के बाद क्या आ रहा है शुक्रवार। तो बताओ बीते कल से पहले कौन सा वार था, कौन सा दिन था बीते कल से पहले। तो बीत कौन सा गया मंगल, कौन सा बीत गया दोस्त मंगलवार बीत गया कि नहीं बीत गया बोलो, ठीक है। बात सबके समझ में आ रही है, कमेंट जरूर कर दीजिए आप लोग। तो बीत कौन सा गया दोस्त, बीत गया मंगलवार। अब से पहले कौन सा था सोमवार। बस यही तो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर, सोमवार आंसर हो गया। बोलो क्या दिक्कत है भाई, समझ में पता नहीं कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप से है। कहता क्या है
कि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार है। आने वाले कल मतलब कि 3 दिन बाद, ठीक है ना, बुधवार है। तो कहने का मतलब क्या है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद, मैंने एक दिन छोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे मैंने भाई आने वाला कल, जैसे मैंने आज माना, जैसे आज मैंने माना, आज क्या है, शुक्रवार, आज क्या है, शुक्रवार। और आने वाला मेरा कल क्या होगा दोस्तों, होगा शनिवार, होगा क्या, शनिवार। शनिवार के 3 दिन बाद, शनिवार के तीन दिन बाद क्या होगा, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आएगा आपका, रविवार, फिर क्या आएगा, सोमवार, फिर क्या आएगा, मंगलवार। आने वाले कल, आज शुक्रवार तो आने वाला कल शनिवार शनिवार को छोड़ देंगे, 3 दिन बाद मतलब रवि सोम मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार आ गया। अब आगे कह रहा है तो बीते कल से, तो बीता कल क्या है आपका, बीता कल तो आपका है गुरुवार, बीता कल तो आपका गुरुवार है, ठीक। कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले, तो कल से 1 2 3 ये हो गया, से पहले ये वाला दिन कौन सा, तो गुरुवार बीत चुका है, बुधवार बीत चुका है आपका, बुधवार, ठीक है ना, से पहले कौन सा दिन है, बुधवार, आप गुरुवार हो गया ना, बुधवार बीत चुका है आपका, ठीक। बीते कल से 3 दिन पहले, हाँ ठीक है, ये 1 2 3 हो गया ना, तो बुध हो गया, मंगल, ठीक है, हाँ मंगल, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, मंगलवार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि बीते कल से 3 दिन पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बीत गया कल से 3 दिन पहले, कौन सा होगा, मंगलवार ही तो रहा होगा भाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोग क्लास जो आपकी लाइव थी वो आपको मिल चुकी है, और प्लस आप लोग का काम क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराना है और शेयर अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों, ठीक है ना। बस आपका दोस्तों साथ चाहिए, बाकी जो भी चीज़ें मैंने बता रहा हूँ आपको हर चीज़ में करता रहूँगा। बाकी जैसी भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको, मैं टेलीग्राम के, मेरा नंबर आपके पास है, टेलीग्राम में आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आप सभी को।